और प्रभु कहे शुन रूप भक्ति रसेर लक्षण। तो ये जो भक्ति रस है ना, जिसपे हमने कल चर्चा की, तो उसके लक्षण तुम सुनो अभी, है ना। और सूत्र रूपे कही, है ना। तो मैं ये तुमको कैसे सूत्र रूप से बताऊंगा, विस्तार ना आए वर्णन। तो विस्तार से मैं इसका वर्णन नहीं कर पाऊंगा, कोई भी इसका वर्णन विस्तार से, ये भक्ति रस का वर्णन कोई नहीं कर पाएगा। इस तरह से चैतन्य महाप्रभु बोल रहे, चैतन्य चरितामृत में, है ना। फिर उसके बाद वाले श्लोक में क्या बोलते हैं कि क्यों इसका कोई वर्णन नहीं कर सकता। तो बताते हैं, पार अपार शून्य, है ना। तो पार और अपार शून्य, है ना। मतलब जो इसका पार और अपार मतलब क्या है, ये शून्य कैसे है। तो मतलब इसका जो ये चौड़ाई है और गहराई है ना। तो जिसको जिस हम चौड़ाई और गहराई, है ना, जो सागर रहता है ना, ऐसे चौड़ा रहता है, लंबा और गहरा भी रहता है। तो इसको पार अपार ऐसे बोलते हैं बंगाली में। तो ये पार अपार शून्य, है ना, इसका पार अपार इसको कुछ भी नहीं है ना। मतलब इतना लंबा है कि इसकी चौड़ाई इतनी लंबी है और गहराई भी इतनी लंबी है ना, कि इसको कोई गिन नहीं सकता। सब शून्य है, गंभीर, है ना। भक्ति रस सिंधु, और इसको क्या बोला जाता है, भक्ति रस का सिंधु बोला जाता है ना। क्योंकि इसको कोई पार अपार नहीं। तो और फिर क्या बोलते हैं चैतन्य महाप्रभु उनको, रूप गोस्वामी को, तोमा ये चाखाई ते तार कही एक बिंदु, है ना। तुम इसका आस्वादन कर सको, चाखाई ते, तुम इसको चख सको, है ना, तुम इसका आस्वादन कर सको। तो इसलिए मैं तुमको एक बिंदु दूंगा, है ना, ये विशाल, है ना, जो पार अपार, इसका कोई गिन नहीं सकता। ऐसे ये जो सागर है ना, उसका मैं एक बिंदु तुमको बताता हूँ, है ना। ऐसे चैतन्य महाप्रभु बताते हैं जब वो दशाश्वमेध घाट पे जब मिले थे, है ना, प्रयागराज में। तो इस प्रकार से ये जो भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ है ना, तो इसके मूल रचनाकार कौन है, ये जो इसका जो मुख्य ज्ञान है रूप गोस्वामी को, है ना, ये चैतन्य महाप्रभु ने उनको दिया था, ऐसे हम समझ सकते हैं। और फिर बाद में और ये जो रूप गोस्वामी का, ये ने जो ये किताब लिखी भक्ति रसामृत सिंधु, उसको सारांश रूप में प्रभुपाद ने एनोडी के रूप में लिखा है। ठीक, तो ये हमने इतिहास में देखा। तो फिर बाद में जो इसका दूसरा मुख्य विभाग है ना, तो यहाँ से भक्ति के बारे में चालू होता है। तो प्रभुपाद उसके भक्ति का अर्थ समझाते हैं। तो यहाँ पे है ना, तो भक्ति का अर्थ क्या है कि सेवा करना, ठीक है। तो ये अर्थ बताने के बाद प्रभुपाद क्या करते हैं, रस का जो है ना, तो ये क्या रहता है भक्ति रस, है ना, उसके बारे में बताते हैं। जो भी हमको आकर्षण लगता है कोई भी कार्य करने में, है, जो हम सबका अलग अलग रहता है, उनके स्वभाव के हिसाब से जो भी आकर्षण लगता है कार्यों में, है ना, वो क्यों लगता है, और उनका क्योंकि अलग अलग रस के कारण उनको उस प्रकार से अलग अलग आकर्षण रहता है, और उसी को भक्ति रस कहा जाता है ना? तो इस प्रकार से वहां पे प्रभुपाद लिखते हैं। हाँ, और फिर उसके लिए उदाहरण क्या देते हैं, जैसे व्यापारी कोई रहता है? तो वो पूरा सप्ताह भर क्या करता है, श्रम करता है। तो अभी ये जनरल रस समझा रहे हैं, है ना, प्रभुपाद। तो पहले बताया कि रस ऐसे रहता है, फिर दो उसके विभाग बताए प्रभुपाद ने ऊपर में, है ना, भक्ति रस, है ना, और लौकिक कर्मियों का रस, है ना। तो पहले रस समझा रहे, क्योंकि अभी तो भक्ति के बारे में उतना नहीं समझेंगे, है ना, तो भौतिक रस के बारे में पहले समझेंगे। तो इसीलिए व्यापारी के रस से उसकी तुलना कर रहे हैं, है ना, ताकि समझ में आ जाए लोगों को जो पढ़ रहे हैं उनको। तो ये व्यापारी के इससे समझाते हैं भक्ति रस के बारे में। फिर बाद में समझाते हैं कि कैसे परिवार का उदाहरण देते हैं। तो परिवार का जो एक व्यक्ति रहता है, जो कैसे श्रम करके अपने परिवार का पालन करता है, क्योंकि उसमें भी उसे एक रस की प्राप्ति होती है। तो ये भी प्राकृत रस है।
तो और ये भौतिक रस जो रहता है उसका क्या है कि क्षणभंगुर है। इसके लक्षण भी बताए थे प्रभुपाद ने भक्ति रस के, वो हमने लिख के रखे थे, है ना। तो क्या क्या होता है ये भक्ति रस में, तो ये कम रहता है ना, मृत्यु के साथ खत्म हो जाता है ना? और इसमें क्या करता है, व्यक्ति बदलते रहती है ना, अवस्थाओं को बदलता है ना। मतलब क्या होता है, प्रभुपाद इसको कैसे समझाते हैं, अवस्थाओं को बदलते रहता है इसको, भोग और त्याग, है ना। ये दो अवस्था में वो व्यक्ति बदलते रहता है। तो भोग और त्याग वही एक जैसे पॉइंट, और खत्म होता है। तो एक क्षण भंगुर रहता है। फिर अगले परिच्छेद में क्या बताया था, भक्ति रस के बारे में क्या होता है, वो अमृत रहता है, वो कभी खत्म नहीं होता, है ना। इस तरह से इतना ही बताया था भक्ति रस के बारे में प्रभुपाद ने। और फिर अगले परिच्छेद में क्या विषय चर्चा की थी, ये तो भक्ति रस के बारे में बताया था, और अ, थोड़ा भी इसमें कोई ये करता है तो समाज में उच्च वर्गों में जन्म, तो उसके लाभ भी बताए थे कि कैसे अगले जन्म में अमीर परिवार में है। यहाँ तक हमने चर्चा किया था कि कैसे अमीर परिवार में उसको जन्म मिलता है। और यहाँ या भक्त के परिवार में जन्म मिलता है। पहले उसने कितना अ, भक्ति किया है उसके ऊपर, ये जो हमने गीता में पढ़ा था, है ना? गीता के छठे अध्याय में था ये। तो वो यहाँ पे प्रभुपाद उसका संदर्भ लेते, यहाँ पे ये चार पन्ने हमने कर दिए थे। यहाँ से आज हम शुरू करेंगे। ठीक है, कल के इसमें किसी को कुछ प्रश्न है? हाँ, तो प्रभु जी का एक प्रश्न था कल, अम, कि ये यहाँ पे दो जगह पे प्रभुपाद बोलते हैं कि पहले वहां पे मिले हैं, तो कंफ्यूजन है वहां पे, है ना। तो उधर भी लिखते हैं जब राम केली में मिले, है ना, उस समय भी लिखते हैं कि वो पहली बार मिले, है ना। और जब प्रयागराज में मिले उस समय भी लिखते हैं कि पहली बार मिले, है ना। ऐसे प्रभुपाद ने तात्पर्य में लिखा है ना? तो जैसे मैंने कल बताया था कि मेरे पढ़ने में जो आया है कि वो राम केली में मिले, है ना। तो मैंने फिर भी बोला था कि मैं कंफर्म करके बताता हूँ, है ना? तो वो जो क्वेश्चन है हैंड बुक में, है ना, और तो यहाँ पे अपने जो बीबीआर भी है, तो वहां पे जो क्वेश्चन पेपर निकालते हैं उनसे भी मैंने बात किया, है ना। और इसका सीसी में भी हमने देखा, चैतन्य चरितामृत में भी हमने इसको देखा। तो ऐसे पता चलता है कि वो पहली बार राम केली में ही मिले थे, है ना, चैतन्य महाप्रभु। समझ गया आसिम, चैतन्य प्रभु आपको जो आपका प्रश्न था, है ना, हैंडबुक में पूछा है पहली बार कहाँ पे वो मिले, तो ठीक है, वो समझ राम गया, केली ओके। में। हम्म। हरे कृष्णा, ठीक है, ठीक है, तो समझ में आ गया। क्योंकि प्रभुपाद ने तात्पर्य में दोनों जगह पे पहली बार लिखा है, तो इसलिए कंफ्यूजन हो रहा था। अभी हम आज का चालू करते हैं पाठ। अभी तक क्लियर है सबको? पढ़िए कोई यहाँ से आज का, दिख रहा है सबको? हरे कृष्णा प्रभु जी, पढ़ूं क्या? हाँ पढ़िए। भक्ति रसामृत सिंधु के गंभीर अध्ययन से भक्ति रस की इस शाश्वत क्रिया को समझा जा सकता है। भक्ति रस अथवा कृष्ण भावना को अंगीकार करना सब उपाधियों से मुक्त ऐसा सर्व मंगलमय दिव्य जीवन प्रदान करता है, जिससे मुक्ति भी तुच्छ हो जाती है। भक्ति रस स्वयं मुक्ति देने में समर्थ है, क्योंकि यह साक्षात भगवान श्री कृष्ण को भी आकृष्ट करने वाला है। सामान्यतः कनिष्ठ भक्त भगवान अथवा श्री कृष्ण को देखने को उत्कंठित रहते हैं, परंतु वास्तव में हम उन्हें अपनी वर्तमान प्राकृत विकार में कुंठित इंद्रियों से नहीं देख सकते। भक्ति रसामृत सिंधु में वर्णित भक्तियों की पद्धति साधक को सनह सनह देहात्म बुद्धि से मुक्त कर परा प्रकृति में स्थित कर देगी। इस अवस्था में
भक्त सब उपाधियों से मुक्त हो जाता है, तब सब दोषों से मुक्त हुई इंद्रियां निरंतर भक्ति रस के संयोग से निर्दोष हो जाती हैं। जब शुद्ध इंद्रियों के द्वारा भगवान की सेवा की जाती है तो भक्ति रस में जीवन में स्थिति हो जाती है। इस दिव्य जीवन में श्री कृष्ण की संतुष्टि के लिए किए गए कार्यों का नित्य निरंतर आस्वादन हो सकता है। भक्ति योग में नियोजित होने पर सब प्रकार के रस शाश्वत हो जाते हैं। प्रारंभ में आचार्य के आश्रय में विधि भक्ति की शिक्षा दी जाती है। समय समय साधक के पर उन्नति करने पर उसकी भक्ति श्री कृष्ण में रागानुगा हो उठती है, जैसा इस ग्रंथ में वर्णन किया जाएगा। रस 12 प्रकार के हैं। इनमें से 5 प्रधान रसों में श्री कृष्ण से अपने संबंध को फिर से स्थापित करके हम सच्चिदानंदमय जीवन को प्राप्त हो सकते हैं। जीवन दशा का यह प्रधान धन्यवाद। यहाँ पे एक एक परिच्छेद हम लेते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो ये परिच्छेद में क्या बोल रहे हैं? तो एक मिनट का। तो ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या क्या विषय की चर्चा कर रहे हैं। तो भक्ति रसामृत सिंधु के गंभीर अध्ययन से, है ना, भक्ति रस की इस शाश्वत क्रिया को समझा जा सकता है ना। तो हमने बोला कि मतलब प्रभुपाद ने पहले बोला पिछले परिच्छेद में क्या बोला कि भक्ति रस जो है ना, शाश्वत है ना। तो वो क्या होता है, मरने के बाद भी कंटिन्यू होता है, मृत्यु के बाद भी दूसरे जीवन में आता है ना। तो कोई प्रश्न पूछ सकता है ना। तो कोई प्रश्न पूछ सकता है कि कैसे वो मरने के बाद आता है ना? ये मुझे समझा नहीं, है ना। तो फिर बाद में क्या बोलते हैं प्रभुपाद कि ये अगर आपको समझना है तो आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, भक्ति रसामृत सिंधु का आपको गंभीर अध्ययन करना पड़ेगा, है ना। ऐसे वो कहने के लिए बस ऊपर ऊपर से पढ़ेंगे तो नहीं होगा, ठीक से उसको समझना पड़ेगा, है ना? वहां पे जो चीजें बताई है ना, इसको गंभीर अध्ययन बोला। तो ऐसे अगर हम करेंगे तो क्या है, तो क्या समझ सकते हैं हम, भक्ति रस का जो शाश्वत क्रिया बोला है ना। कौन सा शाश्वत क्रिया? कि जैसे ये भक्ति रस जो है ये अगले जन्म में भी आता है ना, जो प्रभुपाद ने बताया है। वो अगर समझना है ना, तो क्या करना पड़ेगा हमको, ये इसका अध्ययन करना पड़ेगा। इस प्रकार से प्रभुपाद बोले। तो भक्ति रस अथवा कृष्ण भावना को अंगीकार करना सब उपाधियों से मुक्त ऐसा सर्व मंगलमय दिव्य जीवन प्रदान करता है, जिससे मुक्ति भी तुच्छ हो जाती है। तो ये भक्ति रस है या भक्ति का आनंद है। अभी भक्ति रस अमृत सिंधु में आएगा कि कैसे आनंद रहते हैं। तो जो मायावादी लोग रहते हैं, है ना, वो ब्रह्मन में विलीन हो जाते हैं, उसको ब्रह्मानंद बोलते हैं, जो मुक्ति का आनंद होता है ना। और उससे कैसे ये भक्ति का जो आनंद है ना, उससे हजारों गुना ज्यादा है ना। इस प्रकार के श्लोक आते हैं शास्त्रों से। और फिर वहां पे रूप गोस्वामी बताते हैं कि कैसे ये मुक्ति जो है ना, ये क्या है, तुच्छ लगती है ना। तो उसको क्या बोला जाता है, मोक्ष लघुता कृत, है ना। भक्ति रसामृत सिंधु में आगे हम देखेंगे, है ना। तो ये मुक्ति को मोक्ष बोलते हैं संस्कृत में, है ना। और उसको वो भी क्या होता है, लघुता कृत, है ना। तो ये मोक्ष भी क्या होने लगता है, लघु होने लगता है, छोटा पड़ने लगता है ना। तो उसी को प्रभुपाद ने यहाँ पे तुच्छ बोला है। छोटा मतलब जो तुच्छ व्यक्ति है ना, छोटा व्यक्ति हम जैसे बोलते तो इस प्रकार से बोला गया है उसको। फिर भक्ति रस स्वयं मुक्ति देने में समर्थ है ना? तो भक्ति रस में सभी कार्य होते हैं, है ना। तो हमने एक ओपन बुक भी लिखा है भगवत गीता में, है ना, जो पहले 6 अध्याय के ऊपर, है ना, कि हमने एक ओपन बुक लिखा था कि क्या लिखा था कि भक्ति योग में सभी प्रकार के योग आ जाते हैं, है ना। तो उसी प्रकार से ये भक्ति योग क्या है, ये सभी प्रकार की मुक्तियां, अन्य चीजें, सभी प्रकार के आनंद देने में समर्थ रहता है ना। वही बात यहाँ पे बोली है। तो इतना परिच्छेद हम डिस्कस करते हैं, फिर प्रश्न लेंगे, है। तो सामान्यतः कनिष्ठ भक्त भगवान अथवा श्री कृष्ण को देखने को उत्कंठित रहते हैं। तो जो नौसिखिए भक्त रहते हैं, है ना, वो क्या है, उनको कृष्ण को मिलना रहता है ना? अपनी वर्तमान प्राकृत विकार में कुंठित इंद्रियों से नहीं देख सकते, है ना? लेकिन समस्या क्या है कि कृष्ण को तो अभी हम नहीं देख सकते क्योंकि हमारी इंद्रियां उतनी शुद्ध नहीं है, वो अभी कुंठित है, बद्ध अवस्था में।
लेकिन ये भक्ति रसामृत सिंधु में जो भक्ति योग है ना, जैसे मैंने आपको कल बताया था कि इसमें भक्ति की व्याख्या दी है, भक्ति कैसे करना है ये बताया गया है, कैसे करना है 64 अंग भक्ति के बताए गए हैं। तो ये अगर हम भक्ति योग की जो पद्धति है उसका अगर हम अभ्यास करेंगे तो क्या हो जाएंगे, धीरे धीरे हम क्या हो जाएंगे, ये जो हमारी जो बद्धता की अवस्था है वो क्या रहती है, हम शरीर के बारे में सोचते रहते हैं, ये देहात्म बुद्धि के बारे में हम सोचते रहते हैं, है ना। इससे उठकर हम, है ना, जो परा प्रकृति है ना, मतलब जो आध्यात्मिक जीवन की प्रकृति है उसके बारे में हम सोचने लगेंगे, है ना। कैसे सोचेंगे, तो जितना हम भक्ति का धीरे धीरे अभ्यास करेंगे तो हमारी इंद्रियां शुद्ध हो जाएगी, है ना, शनै शनै। और फिर हमको अ, तब हम सब दोषों से मुक्ति भी मिल जाएंगी, जो 4 प्रमुख दोष है ना। हम देखते हैं कि बद्धावस्था में कैसे सब लोगों में ये दोष रहते हैं, है ना, और जो भक्ति करते हैं, है ना, तो उनमें ये लोग कैसे रहते हैं, दिव्य स्तर पे रहते हैं, ये दोषों से परे रहते हैं, दोषों से ऊपर उठे हुए रहते हैं, है ना। और जब शुद्ध इंद्रियों के द्वारा भगवान की सेवा की जाती है तो भक्ति रस जीवन में स्थिति हो जाती है। तो जब हमारी इंद्रियां धीरे धीरे, आप बोलेंगे मैं तो भक्ति करता हूँ, है ना, लेकिन मुझे तो ये भक्ति रस का आस्वादन नहीं मिल रहा है, मुझे तो बहुत मुश्किल लगता है ना, 16 माला करना ये अभी मुझे एक बर्डन लगता है, बोझा लगता है ना, ये भक्ति रस तो मेरे को लग नहीं रहा है ना। तो जितना हम ये करेंगे तो हमारी इंद्रियां शुद्ध हो जाएंगी, है ना। तो उसके बाद हमको ये भक्ति रस में हम जीवन भक्ति रस में हमको अनुभव होगा जीवन में, इस तरह से प्रभुपाद बता रहे हैं। और फिर भक्ति योग में नियोजित होने पर सब प्रकार के रस शाश्वत हो जाते हैं, है ना। प्रारंभ में आचार्य के आश्रय में, तो शुरू में हमको क्या करना पड़ेगा, किसी के तो अधीन रह के, है ना, आचार्य के अधीन रह के हमको विधि भक्ति में शिक्षा दी जाती है ना। तो शुरू में हमको मार्ग क्या है, भले ही हम आगे जाके देखेंगे कि साधन भक्ति रहता है, तो ये विधि भक्ति और रागानुगा भक्ति, ये दोनों भक्ति क्या है, साधन भक्ति है ना, मतलब ये साधना है ना। तो हमको किसके लिए, भाव उत्पन्न करने के लिए, भगवान के लिए भाव भक्ति प्राप्त करने के लिए ये सब साधना है। भले ही रागानुगा भी साधना है, लेकिन ये वैधि भी साधना है, विधि भक्ति भी साधना है। लेकिन वहां पे क्या हो जाता है कि ये शुरू में हमको क्या रहता है कि सेफ साइड में हमको विधि भक्ति हमने किया तो क्या रहता है, अच्छा रहता है, तो गुरु हमको ये बताते हैं। तो उसीलिए उसको विधि भक्ति बोला जाता है। और ये रागानुगा में क्या रहता है, खुद को प्रेरणा रहती है, वो खुद के लिए उसको एक लालसा रहती है कृष्ण को प्राप्त करने के लिए, है ना, एक उसको लौल्यम रहता है, ग्रीड रहती है ना, रागानुगा में। तो जैसा इस ग्रंथ में वर्णन किया गया है, रस 12 प्रकार के, है ना, प्रभुपाद बता रहे हैं कि, तो जैसे मैंने बताया कि अभी प्रभुपाद उनको जो लगता है ये किताब में महत्वपूर्ण चीजें है वो बताते हैं, है ना, जैसे भगवत गीता में भी उन्होंने बताया था, है इंट्रोडक्शन। इनमें से 5 प्रधान रसों में श्री कृष्ण से अपने संबंधों को फिर से स्थापित करे, है ना। तो ये 12 रस बताते हैं प्रॉपर, है ना, लेकिन वास्तव में यहाँ पे क्या है, 14 रस है ना? तो 2 अतिरिक्त रस है, लेकिन ये 14 में मुख्य कितने हैं, 12, और ये 12 में मुख्य कितने हैं, 5, है ना। तो